इस टाइम पर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो आईपीएल में है सबको, और आईपीएल का एक तरीके से ट्रेडिंग विंडो अगर कहें तो खत्म होने में अब कल 4 बजे तक का वक्त है, जहां पर तब तक आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी ऑफिशियल तौर पर, ये कितने खिलाड़ी कौन से रिटेन हुए, कौन से खिलाड़ियों को अगर जो ट्रेड किया गया, लेटेस्ट ट्रेड जो आ रहा है शायद शहबाज अहमद और मयंक डागर के बीच खबर। शहबाज अहमद जो आपको पता है आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, और मयंक डागर बड़े लंबे टाइम तक बीच में थोड़े से गायब हो गए थे, बट पिछले साल जब उनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बढ़िया गया था तो उसके बाद उनको जो है हैदराबाद में खिलाया, और एक दो मैचेस में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी थी उनकी, तो उनको जो है अब आरसीबी में वहां पर ट्रेड कर दिया गया है। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ है तो इस वीडियो में आपको पर्टिकुलरली टीम वाइज सारी चीजें बताएंगे, और साथ साथ की क्या ऑक्शन में स्ट्रेटेजी होने वाली है। रोहित शर्मा को लेकर एक अलग डिस्कशन चल रहा है, जैसे आप भी करते क्या रोहित शर्मा कहीं और जाकर कप्तानी करेंगे, क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में रहेंगे नहीं रहेंगे, और वही चीज जो हम कह रहे थे उस टाइम पर भी कि भाई कम्युनिकेशन कितना ज्यादा क्लियर वो कम्युनिकेशन रहा है या नहीं है। तो एक चीज तो साफ है कि कम्युनिकेशन वहां पर नहीं रहा है, बट कंफर्म जो साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या जो आएंगे वो कप्तान के तौर पर ही आएंगे। अब दिलचस्प ये हो जाता है कि जब मेगा ऑक्शन हुआ था वहीं से कड़ी शुरू हुई है सारी की सारी, किस तरीके से खिलाड़ी क्या कुछ टीमों ने पिक करे, फिर उसके बाद मेगा ऑक्शन हुआ, नए आपको स्क्वाड्स देखने को मिले, और फिर मेगा ऑक्शन के बाद 2 आपके मिनी ऑक्शन एक तरीके से हो चुके हैं, जो हमने देखा था कि पहले आपका जो 2023 में रहा, और अब जो हम बात करेंगे जो 2024 के लिए होने वाला है। तो यहां पर अब अगर हम बात करेंगे टीम वाइज, दीपक भाई अलग अलग जो टीम्स आपको देखने को नजर आई हैं, और वहीं से शुरुआत हुई थी भाई कि हार्दिक पांड्या को उस वक्त पर रिटेन नहीं किया गया था, अलग अलग चॉइसेस थी, काफी टीमों ने, किसी ने 4 करे, किसी ने 3 करे, किसी ने 2 करे, बट अब हार्दिक वहां पर जा रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस उस वक्त पर 90 करोड़ का था पर साइज, फिर बढ़वाकर जो हमने देखा था कि पिछले में 90 से 95 हुआ था, और इस वक्त शायद 95 से 100 हो जाएगा। तो 5 करोड़ का एक एडिशन और हो जाएगा स्क्वाड में, और स्क्वाड साइज जो आपको पता है कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। अब इसमें भी एक कैप ही होता है कि मिनिमम इतना भी आपको खर्च करना है, और मैक्सिमम लिमिट जो आपको पता है 100 करोड़ के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो मुंबई इंडियंस से अगर स्टार्ट करें जो डिस्कशन चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में होंगे ही नहीं, इस तरीके से भी चीज हो सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुंबई इंडियंस के अंदर होंगे नहीं, और जितना फ्रेंचाइजी से नहीं कम्युनिकेशन में फिर 2 चीजें है ना, कि जैसा एक तो उनसे बात की जाएगी कि भाई आप कप्तान नहीं हो लेकिन टीम में इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई? रोहित शर्मा एज ए इंपॉर्टेंट रोल एक बैट्समैन है सबसे बड़े, और उनके ओपनर बल्लेबाज है, और रोहित शर्मा कहें कि नहीं यार मैं तो सिर्फ बैट्समैन ही नहीं, मैं इस टीम का कप्तान रहना चाहता हूँ, रोहित शर्मा की तरफ से ही आता है। तो फिर मुंबई और रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, इन तीनों के बीच में मुझे लगता है थोड़ा विवाद बढ़ेगा कि भाई रोहित शर्मा से तो उनका अभी पर जान लो ना कि रोहित शर्मा क्या चाहते हैं, जो बात कम्युनिकेशन की आ जाती है, ही नहीं जा रहा है ना, तो ये गलत है इस चीज में अभी जो है मुंबई इंडियंस में। रोहित शर्मा से जितनी भी कोशिश, जो एक बात चल रही है कम्युनिकेशन की है, कम्युनिकेट अगर कोई कुछ जानना भी चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, तो वो चीज अभी हो नहीं पा रही है। तो दैट मींस मतलब बात हो नहीं पा रही है, बात की नहीं जा रही है, ये भी एक सवाल है। मुंबई इंडियंस कर रही हो ना कर रही वो तो एक अलग चीज है, मैं कह रहा हूँ कि अगर बाकी जो वो कम्युनिकेशन भी आउट है, और आपको मतलब देखो चीजें कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करनी पड़ती हैं। सेम चीज जब विराट कोहली वाला भी पूरा एक इशू हुआ था, विराट कोहली वाला आईपीएल में नहीं बट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, तब विराट कोहली ऑल्सो एक तरीके से ही स्टॉप टेकिंग कॉल्स, उन्होंने इवन काफी अलग अलग तरीके से, मतलब चाहे बीसीसीआई देखो चाहे विराट देखो कि कॉन्टैक्ट्स ऐसे थे जो ब्लॉक भी हो गए थे, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर मतलब उस तरीके से जो चल रही है। तो अब यहाँ पर भी होता है ना कि भाई क्या रहता है, इवन देखो जडेजा वाली भी जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत कम लग रही थी कि जडेजा वापस सीएसके से खेलेंगे, लेकिन वहां पर धोनी का इंटरफेरेंस वो सब आया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनसे कम्युनिकेट किया, उनसे बात करी, और लास्ट जो वीटो तो रहता है वो फ्रेंचाइजी पर ही रहता है, बट द मोमेंट प्लेयर डिसाइड कर ले तो फ्रेंचाइजी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि रोक पाए। तो वहां पर जडेजा का आखिर में जो है कॉल चेंज हो गया था, जडेजा ने वो डिसीजन ले लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा अभी वो समझ में नहीं आ रहा है। अगेन मुंबई यहाँ पे तो सिचुएशन ऐसी कोई क्लियर अभी नहीं हुई है कि भाई अभी तो लोग बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या कप्तान हो सकते हैं या रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे। अभी ये है कि हार्दिक पांड्या को लेकर जैसे ही मुंबई एक बयान जारी करेगी कि नहीं भाई आप हार्दिक पांड्या हमारे ऑफिशियली टीम में आ गए हैं, और ये कंफर्म हो चुका है कि हार्दिक पांड्या खेलेंगे ही, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि हार्दिक पांड्या क्या मुंबई के कप्तान होंगे या फिर रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो नहीं ही आ रहे अब ये हम लगा रहे हैं ना, एज्यूम कर रहे हैं, क्या पता हार्दिक पांड्या सिर्फ प्लेयर ही रह जाए। ऐसा क्या उनको मतलब कि ऐसा क्या उनको हो गया कि वो बोल रहे कि नहीं मैं एक
आईपीएल टीम का जहां पर मैं कैप्टन था, जहां पर मैंने एक बारी टाइटल जितवाया एक टीम को, एक बारी टीम को फाइनल में ले गया हूं, वो छोड़कर कौन सा आपको कह रहे हैं कि कौन सा नहीं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर है? सॉफ्ट कॉर्नर तो कोई सा नहीं है, देखिए सॉफ्ट कॉर्नर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि मैं मुंबई इंडियंस से इस मामले में ज्यादा अच्छाई की उम्मीद कर रहा हूँ यार। वो रोहित शर्मा जिन्होंने आपको 5 बार चैंपियन बनाया, वो रोहित शर्मा जिनकी कप्तानी में कोई अभी ऐसी दिक्कत नहीं थी। आप मुंबई इंडियंस की टीम को देख के कह रहे थे कि यार मुंबई इंडियंस की टीम में ना वो दम नहीं है, मुंबई इंडियंस की टीम अभी बनेगी आने वाले टाइम में। तो रोहित शर्मा को फिर आप किस तरीके से पीछे छोड़ोगे भाई? यहाँ मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट क्या बोलता है? पीछे छोड़ना, मुझे देखो मेरा एज अ उसमें देखोगे आप सीधे प्रोफेशनल स्पोर्ट में एज अ उनकी सोच, पीछे छोड़ने में कोई गलत वो चीज भी नहीं है, कोई नहीं। तो उसमें अगर रोहित शर्मा खुश है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो खबरें आ रही है कि भाई रोहित शर्मा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इसका क्या मतलब है? वहां पर क्या एक कम्युनिकेशन, मतलब एक तो होता है कम्युनिकेशन गैप, एक होता है मिस कम्युनिकेशन। अब इनमें से कौन सी वाली चीजें हैं? नहीं, इसमें मनोज भाई मुंबई इंडियंस कह देती है कि हमने कम्युनिकेट कर लिया, लेकिन जो इन्होंने कम्युनिकेट किया, क्या वो रोहित शर्मा को सच में सही लग रहा है? रोहित शर्मा का भी तो जवाब आना चाहिए। देखो रोहित शर्मा तो यार ऑन रिकॉर्ड कहीं बताएंगे नहीं, या इवन अगर वो डिसएग्रीमेंट में भी होंगे उस चीज के, तो फिर वही है कि समय बलवान होता है, वो वाली चीज आ जाएगी। बट जो चल रहा है चलने दीजिए। ट्रांजिशन जो हम कह रहे हैं, जो हम इंडियन क्रिकेट में भी ट्रांजिशन का एक एग्जांपल देते हैं, जो आपकी हुई भाई विराट आए धोनी के बाद, वो बिल्कुल धोनी भी ऐसा नहीं था कि उस टाइम जो उन्होंने वनडे वाइट बॉल में छोड़ी, धोनी ऐसा नहीं था कि वो ठीक है उसके बाद हुआ कि एमएस धोनी ने भी डिसाइड कर लिया खुद से और वो जा रहे हैं, तो उस टाइम एमएस धोनी भी नहीं जाना चाह रहे थे।